दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक नौजवान अल्लाह वाले और एक फाहिशा औरत और खतरनाक बिच्छू का वाकया सुनाने वाले हैं। तो खतरनाक बिच्छू ने फाहिशा औरत के साथ क्या किया, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों पुराने वक्त की बात है, एक नौजवान के दिल में अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत इस कदर डाल दी कि जवानी के आलम में बेरह रबी का शिकार होने के बजाय, यानी यहाँ वहाँ अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के बजाय, फिजूल कामों में लगे रहने के बजाय वो एक गार में रहने लगा। तो सारी दुनिया से बेनियाज ज्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। अल्लाह ताला की जवानी की इबादत उसे बहुत पसंद है और एक नौजवान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला उससे बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला को उस नौजवान आबिद की दुआ और उसकी इबादत का अंदाज़ा इतना पसंद आया कि उसके लिए जन्नत से अंगूर की बेल भेज दी गई जिसमें ताज़ा अंगूर लगते थे, और जब उसे भूख लगती तो वो उन अंगूरों को खाता। उसके करीब में पानी का एक चश्मा बहता था। उस साफ शफाक मीठे पानी से वो वुजू करता, गुस्ल करता और उस पानी को पिया करता था। और उसने कभी किसी के सामने अपनी इबादत का दिखावा नहीं किया था और उसकी कोशिशें होती कि कोई भी उसके बारे में ना जाने। वो तो बस अल्लाह अल्लाह किया करता था, और अगर पहाड़ी से नीचे उतरता तो लोगों के सामने वो भेस बदल कर जाता और कोई भी उसे पहचान नहीं सकता था कि ये वही लड़का है जो पहाड़ी के ऊपर बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करता है। वो तो बस लोगों की खिदमत करता और उनकी मदद करता और वापस उसी ठिकाने पर आ जाता। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक खूबसूरत तवाइफ जो उसी शहर की बहुत मशहूर तवाइफ थी और जिसके पास मर्दों की भीड़ लगी रहती थी और जिसकी एक अदा पर सब फिदा हो जाते थे, अपना पैसा लुटाते थे, तो एक दिन वो अपनी कनीज से पूछने लगी कि यहाँ पर कोई ऐसा मर्द है जो अब तक हमारे पास इस कोठे पर ना आया हो, जिसने कि अब तक हमसे लुत्फ ना उठाया हो। तो कनीज कहने लगी कि मालकिन ने इस शहर का चप्पा चप्पा छान लिया है, लेकिन कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो आपके पास नहीं आया हो, सिवाय एक नौजवान के जो एक पहाड़ी पर रहता है और अल्लाह ताला की इबादत करता रहता है। तो वो कहने लगी कि एक नौजवान यानी कि लड़का, उम्र क्या है उसकी? तो उसने कहा यही कोई 15-16 साल का है, लेकिन मैंने सुना है कि उसका दिल दुनियावी चीजों में नहीं लगता है, और सुनने में तो यही आया है कि वो औरत की तरफ देखना तो दूर की बात है, भटकता भी नहीं है, और अपनी इस जवानी को उसने बर्बाद होने से बचा लिया है। तवाइफ ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता है, मैं इतनी हसीन खूबसूरत और उस नौजवान ने अब तक मेरे पास आकर मेरे जलवे तक नहीं देखे हैं। उस फाहिशा औरत की अना को ठेस पहुंची कि यहाँ पर हर मर्द, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो या किसी का शौहर हो, मेरे एक इशारे का मुतासिर है। तो ये कौन सा इंसान है जिस तक मेरी खूबसूरती के चर्चे नहीं पहुंचे? उसने अपनी कनीज से कहा कि जाओ और उस नौजवान की तरफ मेरा पैगाम लेकर जाओ और कहो कि इस शहर की सबसे मशहूर और खूबसूरत चेहरे वाली, खूबसूरत आवाज वाली औरत उस फाहिशा ने तुम्हें बुलाया है, तो आज तुम आओ और उसके घर पर उसने तुम्हें दावत दी है। तो वो कनीज उस अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची दावत का पैगाम लेकर, लेकिन वो अपनी इबादत कर रहा था। वो नमाज पढ़ने में इतना मगन था कि उसे आसपास का कुछ भी होश नहीं था, बस अल्लाह ताला के आगे वो सजदा रेस हो रहा था। वो देखने लगी कि कुदरती तौर पर वहां अंगूर की बेल भी लगी हुई है, जबकि अंगूर उस जगह, उस पहाड़ी इलाके में नहीं उग सकते थे। फिर उसके बाद वहां पर पानी का एक चश्मा भी बह रहा था। उसे देखकर भी वो हैरान हुई। उसने उस नौजवान से बात करनी चाहिए, लेकिन मौका ही नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि कोई दीवार उसके बीच में खड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो उस लड़के के पास नहीं जा पा रही है। उसके बाद वहीं से यानी कि दूर से उस अल्लाह वाले को उसने आवाज दी और उसने कहा, नौजवान क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? नौजवान ने जब सलाम फेरा तो उस कनीज की तरफ देखे बगैर उसने कहा, कहो कौन हो तुम और किस काम से आई हो? कनीज ने कहा कि तुम्हें मेरी मालकिन ने बुलाया है और वो इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हारे लिए खास पैगाम उन्होंने भेजा है कि आज रात तुम उनके यहाँ मेहमान बनकर आओ। तो वो नौजवान अल्लाह वाला कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो अल्लाह ताला की इबादत में इतना मगन हूं कि मुझे लगता है कि ये वक्त भी मेरे लिए कम पड़ जाता है। तुम जाओ यहाँ से और तुम्हारी जो भी बात है वो मुमकिन नहीं है, मैं उसके पास नहीं आने वाला। कनीज के बार बार बोलने पर भी अल्लाह वाले नौजवान ने उसकी बात नहीं सुनी और वो मायूस वापस फाहिशा के पास आ गए और उसने कहा कि मेरे लाख बोलने पर भी वो नहीं आया। न जाने उसे किस बात का घमंड है, बहुत ही मगरूर है, और मेरी तरफ उसने आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये बात सुनकर तवाइफ ज़ाती जल गई और उसको जिद चढ़ गई। उसने कहा, ऐसे कैसे नहीं आएगा वो मेरे पास, मैं खुद जाऊंगी उसके पास
और जिस जगह वो इबादत करता है ना, उसी जगह हराम काम करवाऊंगी। अस्तगफिरुल्लाह। कनीज कहने लगी कि लेकिन वो तो देखकर समझ जाएगा कि आप कौन हो, और आपके आलिशान लिबास को देखकर तो वो कह देंगे कि आप इस शहर की सबसे मशहूर औरत हो। कनीज ने उसको मक्खन लगाते हुए कहा। तो फाहिशा औरत बोली, मैं भेस बदल कर उसके पास जाऊंगी और देखती हूं कि वह मेरे जामे उल्फत में उलझता है या नहीं, मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होता है या नहीं। उसने अपनी कनीज का लिबास पहन लिया और उसने एक अल्लाह वाले नौजवान के पास पहुंची। पहाड़ी की तरफ जाने लगी। रास्ते में बहुत से कांटे थे जिनकी वजह से वो गिरी थी और जख्मी भी हो गई थी, लेकिन इरादा जिना करने का था तो पीछे कैसे हट सकती थी। उसने रात के अंधेरे में वहां जाने का फैसला किया था। अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और ऊपर से बारिश शुरू हो गई। तो भीगती हुई उस पहाड़ पर पहुंची जहां पर उसने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। चारों तरफ तूफानी बारिश हो रही थी और जहां वो नौजवान अल्लाह वाला नमाज पढ़ रहा था, उस जगह पानी का एक भी कतरा नहीं टपक रहा था। सारी जगह सूखी थी और अब वो उसके पास आने लगी तो बिजली उसके पास आकर गिरी तो रुक गई और दूर से चिल्लाई, ऐ लड़के, मुझे तुमसे काम है, क्या तुम मुझे अपने पास आने दे सकते हो? पहले तो उस नौजवान अल्लाह वाले ने उसकी इस बात को नहीं सुना और फिर वो चिल्लाई, ऐ लड़के, तू मेरी आवाज सुनता है या नहीं? बड़ी दूर से आई हूं, देखो यहां मेरी हालत कैसी हो गई है, मैं बुरी तरह से जख्मी हो गई हूं, मेरी मदद ही कर दो कम से कम। लड़के ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मदद अल्लाह से मांग, मुझसे नहीं। उस तवाइफ ने कहा, लेकिन इस वक्त तो तुम मेरे सामने हो ना। उसने एक नौजवान ने कहा, मैं तो अभी तुम्हारे सामने हूं, लेकिन वो तो हर वक्त सबके सामने होता है, बस नजर किसी को नहीं आता। लेकिन उस फाहिशा औरत के साथ शैतान था। वो बार बार जिद पर अड़ी रही, देखो मेरी मदद कर दो वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं तो यहां से गुजर रही थी, सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लूं, लेकिन तुम मेरी मदद करने के बजाय तुम इस कदर मुझ पर जुल्म कर रहे हो। क्या तुम्हें एक औरत पर रहम नहीं आता? मैं पानी में भीग चुकी हूं, कम से कम मुझे कपड़े ही दे दो। तो वो लड़का दूर से चिल्लाया, अच्छा ठीक है, तुम पहाड़ के नीचे बैठ जाओ, बारिश रुकेगी तो चली जाना। तवाइफ ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ सूखा है ना, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं? नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, यहां आने की इजाजत नहीं है। लेकिन वो भी जिद की पक्की थी। उस नौजवान अल्लाह वाले के पास वो आने लगी और जैसे ही वो उनके पास आने लगी तो उन अल्लाह वाले ने उससे कहा, रुको वरना जान से जाओगी। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी। अब वो फाहिशा अपने आप को उसके सामने खोल चुकी थी, ये कहते हुए कि मैं तो भीग गई हूं, मुझे सर्दी लग रही है। नौजवान ने उससे कहा, देखो अपने आप को ढक लो, ये गलत बात है, अपनी आबरू को छुपाओ, तुम गलत कर रही हो। जिस इरादे से तुम यहां पर आई हो, तुम्हारा वो इरादा कामयाब नहीं हो सकता है, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और मेरी नीयत ऐसी नहीं है। तो उस तवाइफ ने कहा, लेकिन मेरी नीयत तो है ना, मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं कि तुम्हारे अलावा इस शहर का हर मर्द मेरा एक इशारा पाना चाहता है और मेरे पास पहुंच जाता है, और इतनी हसीन औरत तुम्हारे सामने है, तुम उसको देखकर भी अनसुनी कर रहे हो, अनदेखा कर रहे हो। तो वो कहने लगा, मैं इन कामों के लिए नहीं हूं, और तुम क्यों अपने आप पर रहम नहीं करती? देखो अपनी जान अगर बचाना चाहती हो तो यहां से चली जाओ, सामने पहाड़ के नीचे जहां पर सूखा है, यानी जहां खुश्की है, वहां पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करो, उसके बाद तुम चली जाना, लेकिन मुझे गलत इरादे की तरफ मत उकसाओ, अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो उसके सामने अपने आप को खोलकर कहने लगी, मैं तुम्हें खुद दावत दे रही हूं और आज रात तुम जैसे हसीन लड़के के साथ मैं बिताना चाहती हूं। तो उसी वक्त अचानक से आसमानी बिजली नाजिल हुई और उसके सामने गिरी। उसके बावजूद भी वो नहीं डरी और आगे बढ़ती रही। जब वो आसमानी बिजली के गिरने पर भी नहीं रुकी और आगे बढ़ती रही, तो नौजवान ने कहा कि शैतान तुम्हारे साथ है, शैतान यही चाहता है कि तुम गुनाह करो और बुरी हालत में इस दुनिया से जाओ। देखो अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, जिनाकारी से बच जाओ, छोड़ दो ये पेशा। फाहिशा औरत बनकर जिंदगी बिताने से अच्छा है कि अल्लाह ताला की नेक बंदी बन जाओ। लेकिन वो औरत आगे बढ़ती जा रही थी। दरअसल शैतान उसे बहका रहा था कि जाओ इसको अपनी इबादत से हटाओ ताकि ये तुम्हारी मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार हो जाए। बस ऐसा कुछ करो, और औरत तो कमजोरी है मर्द की, देखना तुम इसके पास जाओगी ये सब कुछ भूल जाएगा, अल्लाह अल्लाह करना भी छोड़ देगा। तो इतने में काले रंग का बड़ा सा बिच्छू
उस नौजवान अल्लाह वाले और फाहिशा औरत के बीच में दीवार की तरह खड़ा हो गया। अल्लाह वाले कहने लगे कि अब भी वक्त है, चली जाओ वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। लेकिन बावजूद इसके कि वो फाहिशा औरत तो अपनी जिद की पक्की थी और पीछे से शैतान उसे धक्का दे रहा था, बहका रहा था। अरे जाओ, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ दिखावा है, ये असल में बिच्छू नहीं है। लेकिन वो असली बिच्छू था। फाहिशा औरत शैतान के बहकावे में बार बार आकर आगे ही बढ़ती जा रही थी, तो उसी वक्त बिच्छू ने उसे हाथ पर डंक मार दिया और वो वहीं तड़प तड़प कर नीचे गिर गई। उसका चेहरा बदल रहा था और हुस्न खत्म हो रहा था। नौजवान अल्लाह वाले उसे बेबसी से देख रहे थे। मना किया था कि मत आओ यहां पर, तौबा कर लो, अच्छी औरत बन जाओ। लेकिन ये तो जिना के इरादे से आई थी और इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और ये मर गई। बिच्छू वहां से जा चुका था, तो उसके बाद वो वाहिद अल्लाह वाला नौजवान उसकी लाश के करीब आया। इतनी हसीन औरत अब काली स्याह बन चुकी थी। उसके चेहरे की तरफ देखकर कोई भी कहता कि कितनी लानत बरस रही है उसके चेहरे पर। मकरू चेहरा हो गया था उसका। अल्लाह ताला की कैसी उस पर लानत पड़ी थी कि जिस पर जमाना मरता था उसकी खूबसूरती के सब दीवाने थे, तो उसकी मौत इतनी भयानक हुई कि किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं था। अल्लाह वाले नौजवान ने अफसोस से उस पर सफेद चादर डाल दी और फिर से अपनी इबादत में लग गया। शैतान का वार तो खाली चला गया था, लेकिन वो औरत बिला वजह मारी गई। अब यहां पर उस फाहिशा की कनीज जो कि अपनी मालकिन की राह देख रही थी, उस फाहिशा ने उससे कहा था कि अगर मैं सुबह तक वापस ना आऊं तो तुम अपने आदमी वहां भेजना और उस आदमी को हलाक करवा देना। सुबह तक जब उसकी मालकिन नहीं आई तो उसने अपने 4-5 आदमियों को लिया और उस ऊंची पहाड़ी पर पहुंची जहां वो अल्लाह का नेक बंदा हाथ में अंगूर लिए खा रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता जा रहा था। उस कनीज ने कहा कि कल रात मेरी मालकिन यहां पर आई थी, तो कहाँ है वो? नेक नौजवान कहने लगा कि वही औरत जो मुझे जिना करने के लिए बुला रही थी, जो मुझे बार बार उकसा रही थी, वही औरत। तो देखो, उसकी लाश वहां पड़ी है। कनीज ने कहा कि तुमने इसे मार दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह वाला कहने लगा कि मैंने उसे नहीं मारा है, मैं तो उसे दफनाने ही जा रहा था कि उतने में तुम लोग आ गए। अब तुम लोग ही इसे अपने साथ ले जाओ। तो वो कनीज कहने लगी, आदमियों, इसे मार डालो और इसे तब तक मारो कि जब तक इसकी जान ना चली जाए। इसने मेरी मालकिन को मारा है। जैसे वो आदमी अल्लाह वाले के पास आने लगे तो वहां पर एक दीवार जैसी खड़ी हो गई। वो हट्टे कट्टे ताकतवर आदमी थे। उस दीवार से वो नहीं डरे और फिर से वो आगे बढ़ने लगे। इससे पहले कि वो अल्लाह वाले के पास आते, वो बड़ा सा बिच्छू फिर से पहाड़ के पीछे से निकल कर आया और उसने उन आदमियों को ऐसे डंक मारा कि उनकी लाश वहीं पर तड़पने लगी और स्याह हो गई। वो कनीज थर थर कांपने लगी। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मुझे माफ कर दे, मैं तो अपनी मालकिन के चक्कर में यहाँ आई थी। वो मुझे बार बार कहती थी कि उसे तुम्हारे साथ जिना करना है। उसने शहर के किसी भी मर्द को नहीं छोड़ा था, तुम ही बाकी बचे थे, तो इसी वजह से वो तुम्हारे पास गंदी नीयत से आई थी। तो उसको तो सजा मिल गई, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अल्लाह वाले नौजवान ने कहा कि तुम डर कर यहाँ से जा रही हो या सच्ची तौबा करती हो? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं डर के मारे नहीं, मैं अपने अंजाम से डर रही हूँ। अपनी मालकिन का अंजाम देखकर मैं डर रही हूँ कि कहीं मेरा अंजाम भी शैतान की वजह से ऐसा ना हो जाए, और मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती कि मैं दोजक में जाऊं और दोजक का बिच्छू मुझे डंक मारे। मुझे ये काम नहीं करना है। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ। फिर उसने अल्लाह वाले के हाथ पर यानी कि दूर से ही बेअत की और तौबा करके वहां से वापस चली गई। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।